चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का 5th नंबर का सम। जो 5th नंबर का सम है वो एक्चुअली 4th नंबर से पूरा कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। तो क्या बोला हुआ है बच्चा, उन्होंने बोला हुआ है कि जो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होता है वो इक्वल हो सकते हैं, इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, तो वो स्क्वायर होगा। समझ में आया? तो बच्चा सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो यहाँ पे हमें जो बनाना है फिगर वो स्क्वायर की बनानी है। तो 90 डिग्री तो होना ही चाहिए, ए बी सी डी। थोड़ा स्लांट रख रहा है मेरा, आप प्रॉपर 90 डिग्री का ही ड्रॉ करना। सबसे पहले बच्चा ये हो गया, उसके बाद आप बोलोगे AC जो है ये डायगोनल है और BD एक डायगोनल है। जहां पे बोला गया है जो गिवन है वो लिखना शुरू करते हैं। गिवन में ऐसे तो पहला लिख सकते हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये पहली बात हुई। जहां पे बोला हुआ है डायगोनल इक्वल है तो AC जो है वो BD के इक्वल है, पहला वो दिया हुआ है। बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे O से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो है कि OA इज इक्वल टू OC। तो हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC और दूसरा OD इज इक्वल टू OB, वो भी लिख दिया। तीसरा और लिखना है कि ये सारे एंगल जो होंगे वो जहां पे बाइसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे AOD इज इक्वल टू DOC इज इक्वल टू COB। यहाँ पे हम लिखेंगे COB और आप लिखोगे BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया। जैसे ये 3 पॉइंट हमें गिवन में है, मेन जो पॉइंट है 1, 2 एंड 3 गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि उसकी चारों साइड इक्वल होगी। दूसरा, उसके जो एंगल है वो हमारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो मतलब वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चा हम प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे पहले तो लिख ले प्रूफ। टू प्रूव में क्या करना है, ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये पॉइंट हो गया। तो प्रूफ बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये चारों साइड इक्वल करनी है। तो हमने एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो हम 2 ट्राइंगल ये वाला लेते हैं, एक लेते हैं ट्राइंगल ABO एंड दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ADO। इससे बच्चा हमारा क्या काम होगा, तो आप बोलोगे सर इससे हमारा जो काम होगा वो है AB जो है वो इक्वल कर लेंगे AD को। समझ में आ रहा है बच्चा? ये सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते जाएंगे और हम क्या करेंगे, ये चारों साइड इक्वल करेंगे। लेकिन बच्चा हमें प्रूव जो करना है, जो हम ये पूरा कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन जो अप्लाई करेंगे एक ही बार करेंगे, उसके बाद सिमिलरली करके हम लिख देंगे। तो बच्चा सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ABO और ADO। जहां पे ध्यान से देखोगे तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इसकी AO दोनों में कॉमन है, AO कॉमन है, तो AO इज इक्वल टू OA। तो लिखेंगे कॉमन साइड। देखो यहां से भी टैली होगा, OA इज इक्वल टू OA। तो वो पहली बात हुई। दूसरे में आप बोलोगे सर ये जो एंगल है यहाँ का वो और ये 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे कौन सा होगा, AOB। यहाँ पे लिखा होगा AOB, ये रहा। और दूसरा जो है वो किसका है, AOD, जो पहला ही है। तो AOD वो क्या है, तो सारे 90 के है, ईच ऑफ 90 डिग्री। ये नहीं लिखना है, ऐसे लिखो तो सही है। ये भी हो गया। तीसरी बात क्या आएगी बच्चा, तो आप बोलोगे सर हमें ये भी पता है OB इज इक्वल टू OD। तो यहाँ पे लिखा हुआ है OB जो है वो OD के इक्वल है, वो भी हम लिख देंगे। क्या रीजन होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन, वो ऑलरेडी हमने गिवन में लिख दिया है, क्लियर।
जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो ये दोनों ट्राइंगल कौन से लॉजिक के अप्लाई से, मतलब ये हमने अप्लाई किया SAS, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADO बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जैसे ये बच्चा हम प्रूव कर लेते हैं तो अभी CPCT से हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से इक्वल करेंगे, तो AB जो है वो इक्वल कर देंगे AD के। ये पहला हो गया। अभी हम वैसे सिमिलरली हम लिखना शुरू करेंगे। सिमिलरली हम लिखेंगे ट्राइंगल कौन सा लेंगे, तो अब उसके कनेक्टेड में चले जाएंगे ADO कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही कर देंगे सेम वे सीधा, और इससे हमें जो चाहिए वही हम लिखेंगे, सीधा कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे और लिखेंगे DCO, जिससे हमें मिलेगा क्या बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये पहले तो लिख दो यहाँ पे बाय CPCT, बोला तो था लेकिन लिखा नहीं था। यहाँ पे भी हमें जो चाहिए वो एक ही चीज चाहिए, AD जो है वो DC के इक्वल हो जाए, तो AD इज इक्वल टू DC, तो ये भी बाय CPCT। आप बोलोगे और एक आगे चलता है, तो अभी यहाँ पे ये ट्राइंगल लेंगे DCO, तो यहाँ पे DCO जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे किसके साथ, तो आप बोलोगे ट्राइंगल CBO, तो यहाँ पे CBO, इससे हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर DC इज इक्वल टू CB बाय CPCT। ये हम कौन सी प्रोसीजर में जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, हम चारों साइड को इक्वल पोर्शन में ला रहे हैं, मतलब इक्वल ला रहे हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे CBO कॉन्ग्रुएंट कर देंगे सिमिलरली, कैसे, तो आप बोलोगे सर BAO, ये वाला पोर्शन, ये तीनों है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इससे हमें क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे CB इज इक्वल टू BA, कौन से पोर्शन के हिसाब से, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वो इक्वल हो जाएंगे। तो हो गया। अब क्या करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे ले लिखना शुरू करते हैं। इसको नाम देना है तो देख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ पे लिखेंगे बाय 1 2 3 एंड 4। इससे हमें क्या लिखेंगे, AB जो है वो AD के इक्वल है। बाद में क्या लिखा है, AD जो है वो DC के इक्वल है, तो एक बार AD लिख दिया तो आप सीधा लिखेंगे DC, और DC जो है वो CB के इक्वल है, वो हम लिखेंगे CB के इक्वल, और जो CB है वो BA के इक्वल है। तो स्टार्टिंग से एंड तक हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी चारों साइड इक्वल हो गई, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, अभी चारों साइड इक्वल प्रूव करता है ना बच्चा, तो ये रोम्बस हो जाता है। क्या हो जाता है, रोम्बस। तो हम लिख सकते हैं, अभी हमने जो प्रूव किया उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं हमारा जो ABCD है इज अ रोम्बस हो जाएगा। हमें ये प्रूव नहीं करना, ये हमने लिख दिया, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है बच्चा, तो यही पॉइंट होता है जो हमारे चारों साइड इक्वल होती है, और जो डायगोनल होते हैं वो भी 90 डिग्री के बाइसेक्ट करते हैं, वहां पे 90 डिग्री होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, और ये पॉइंट हमारे होते हैं। अब आप बोलोगे सर हमें रोम्बस नहीं चाहिए, हमें ऐसा कर दो, ये सारे जो एंगल है वो उसको 90 डिग्री में रख दो। क्या कर देंगे, 90 डिग्री में हमें लाना है। तो बच्चा सबसे पहले हमें वो समझना होगा कि कौन से दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करें। तो हम सबसे पहला जो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें ये दो एंगल इक्वल लाने हैं। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे हम पहला ट्राइंगल लेंगे ABC और दूसरा ट्राइंगल BAD। इससे बच्चा क्या होगा, पहले ये क्लियर कर लो, ये हम 90 डिग्री के लिए कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, तो आप बोलोगे सर देखो इसमें ये एक साइड जो है वो तो इक्वल है, वो डायगोनल तो इक्वल हो जाएंगे। दूसरा हम कर सकते हैं ये दोनों साइड इक्वल कर देंगे, और तीसरा जो कॉमन साइड है वो ABBA वाला बेस ले लेंगे। तो सबसे पहले बच्चा हम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे पहला ABC है, तो हमारे लिए होगा AC। ये AC किसके इक्वल होना चाहिए,
तो BD के, तो हमारे में BD हो रहा है। रीजन क्या है कि इसके डायगोनल इक्वल है, तो हमने यहाँ पहले ही लिख दिया AC इज इक्वल टू BD। तो आप बोलोगे डायगोनल आर इक्वल या गिवन करके लिख सकते हो। क्लियर बच्चा। दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, जैसे ये होता है तो हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये BC प्रूव अबव, ये हमने पहले भी प्रूव किया है, वो भी हमने लिख दिया। और तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, तो बच्चा आप बहुत सिंपल तरीके से बोलोगे सर AB जो है वो BA के इक्वल है, जहां पे आप बोलोगे कॉमन साइड। जैसे ये हो जाएगा तो आप बोलोगे SSS, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कौन से लॉजिक के हिसाब से, तो बाय SSS कंडीशन के हिसाब से वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बच्चा आप बोलोगे सर अभी एंगल को इक्वल कर देते हैं, कौन से दो एंगल को, तो यहाँ पे आप बोलोगे एंगल, ऐसे तो हम लिख सकते हैं B और ये एंगल A, लेकिन हम प्रॉपर लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे CBA इक्वल टू DAB। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो हमारा आधा काम तो हो गया। जैसे हम बोलते हैं कि ये समझ लो ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC है एंड AB है वो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो एंगल है CBA प्लस DAB ये 180 हो जाएगा। लिखेंगे क्या, तो आप लिखोगे सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये लॉजिक लिखना बच्चा, कहीं पे भी हमें ये स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे। CBA और यहाँ पे CBA इज इक्वल टू 180, तो ये 2CBA इज इक्वल टू 180, तो ये CBA बन जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 90। जैसे ये 90 हो जाता है तो सेम वे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप लिख सकते हो DAB इज इक्वल टू 90, तो ये भी 90 ये भी 90, तो ऑटोमेटिक ये भी सिमिलर वे में हम कर सकते हैं 90। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ जिसमें हम लिख सकते हैं कि तो उनके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, तो अब लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया, हमने चारों साइड इक्वल की। आप बोलोगे सर इसके बाद हमने एंगल को इक्वल किया, जो एंगल 90 डिग्री थे वो हमने किया, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल रोम्बस को जो हमने कन्वर्ट किया स्क्वायर में, क्योंकि ये 90 डिग्री हमने प्रूव करके दिखाया। बस बच्चा ये दोनों सम बहुत अच्छे थे, फोर्थ और फिफ्थ, तो ध्यान से समझना। एक में जो गिवन है वो 2 प्रूव है, एक में जो 2 प्रूव है वो गिवन है। बस वही लॉजिक को आपको ध्यान से 2-3 बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। बस प्रॉपर नोटबुक में लिखना जिससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा।